बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम शहजाद वहीद, योर बायोलॉजी टीचर। लेक्चर का आगाज़ करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के एक और पहलू पे नज़र डालेंगे और वो पहलू है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन डिफरेंट सिचुएशन इन द बॉडी। राइट, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम उस टॉपिक के अंडर दैट इज गिवन इन योर बुक, कंट्रोल ऑफ कैपिलरी बेड्स। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने थोड़ा सा माजी के झरोकों में जाने की कोशिश की है और आपको दोबारा से एक चार्ट बना के दिखाया है जिसमें आपको पता है कि हार्ट से जो हमारी आर्टरीज हैं वो डिफरेंट छोटी सब डिवीजन से होती होती इवेंचुअली कैपिलरीज के लेवल तक पहुंच जाती। फिर उसके बाद कैपिलरीज दोबारा से कंबाइन होती हैं और कंबाइन होने के बाद डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस को अचीव करती हुई एक बड़ी वेन बना लेती हैं और ये वेन्स दोबारा से हार्ट में वापस आ जाती। आपको ये वाली बात भी पता है कि मेरी बॉडी में सर्कुलेशन की दो टाइप्स होती हैं। वन सर्कुलेशन इज बिटवीन हार्ट एंड द बॉडी और हम इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं, एंड अदर वन इज बिटवीन हार्ट एंड लंग्स एंड वी नेम इट एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दो किस्म की सर्कुलेशन की आपस में बड़ी जबरदस्त किस्म की क्या है, तालमेल है। इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो भी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन चेंज होती रहती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना है कि एक्सचेंज कहाँ होता है। क्या आर्टरीज और वेन में एक्सचेंज होता है? तो आंसर इज नो। तो यहाँ हमने बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक नो लिख दिया है कि यहाँ पर तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक्सचेंज कहाँ हो सकता है? जाहिर है कैपिलरीज पे, तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे। ये जो एरिया है जहाँ पे एक्सचेंज होना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करना है, वेस्ट को एक्सचेंज करना है, हीट को एक्सचेंज करना है, राइट, मिनरल्स, आयंस, राइट, ये सब चीजें हमारे कैपिलरीज के लेवल पे एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो कैपिलरीज आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू कैरी आउट द एक्सचेंज। एक्सचेंज मैंने क्या बोला है? न्यूट्रिएंट्स का हो सकता है, वेस्ट का हो सकता है, गैसेस का हो सकता है, हीट का हो सकता है। लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पे एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स का हो सकता है, राइट, देन एक्सचेंज कैन बी ऑफ गैसेस, फिर उसके बाद एक्सचेंज हो सकता है वेस्ट का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हीट। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर सकती हैं या होती हैं एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज। जितनी बड़ी मेरी बॉडी है, जितनी नंबर ऑफ सेल्स मेरी बॉडी में ज्यादा होंगे, इसका मतलब यह है कि वहां पे उतनी ही ज्यादा ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। मोर नंबर ऑफ सेल्स डिमांड मोर amount of blood at the doorstep of the cells। हर सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, हर सेल को जिंदा रहने के लिए CO2 निकालने की जरूरत है, हर सेल को न्यूट्रिएंट के लिए ब्लड की जरूरत है और वेस्ट निकालने के लिए भी ब्लड ही की जरूरत है। तो इतनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल जो कि ऑलमोस्ट 60 ट्रिलियन तक पहुंच जाते हैं, उनको एक्सचेंज कौन सा वाला, एफिशिएंट, क्विक, प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें तकरीबन 600,000 माइल्स कैपिलरीज बनानी पड़ती हैं अपनी बॉडी में। 600,000 माइल्स कैपिलरीज मेरी बॉडी में प्रेजेंट है। अगर इतना ज्यादा मेरे पास पाइपिंग सिस्टम प्रेजेंट है तो फिर जाहिर है उसके अंदर फ्लो करने वाला ब्लड भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लड तो बहुत ज्यादा होगा, तो आंसर इज यस, इट इज अबाउट 5000 ml, यानी कि जस्ट 5 लीटर। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो सिर्फ 5 लीटर है। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर 5 लीटर ब्लड को इस 6000 माइल एरिया में पहुंचाना होगा तो जाहिर है ये एकदम से पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग करते क्या हैं कि हम राशनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, इकोनोमाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल, इफेक्टिव यूज ऑफ द ब्लड वेसल पर बिलीव रखते हैं और हम इस बात को मानते हैं कि चूंकि पूरी बॉडी में सेम टाइम पे सारी ब्लड वेसल को फिल करना जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है और होता भी नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लुक एट द लास्ट लाइन,
हम कॉन्टिन्यूस रीडायरेक्शनिंग ऑफ द ब्लड करते रहते हैं या कॉन्टिन्यूस स्विचिंग ऑफ द ब्लड करते रहते हैं। जिस ऑर्गन को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है उसको ब्लड ज़्यादा पहुंचा देते हैं, और जहां ज़रूरत नहीं होती एट दैट वेरी मोमेंट वहां से हम ब्लड की सप्लाई को मिनिमाइज कर देते हैं, ज़ीरो नहीं करते। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे एक सिनेरियो, और वह सिनेरियो मेरे पास ये है कि आप लोगों के कंडीशन हो सकती हैं दो। नंबर एक, या तो आप रेस्टिंग फेज में हो सकते हैं। हम दो डिफरेंट सिचुएशंस या सिनेरियोज को स्टडी करके अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरी बॉडी किस तरीके से स्विचिंग करती है अमाउंट ऑफ ब्लड की इन डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट ऑर्गन्स। आप रेस्टिंग फेज में हैं तो जाहिर है आपके मसल्स कोई काम नहीं कर रहे, आपके मसल्स को नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि मेरे मसल को रेस्टिंग फेज में कितना ब्लड मिल रहा है। तो लुक एट दिस पर्टिकुलर टेबल, इसमें आप लोगों को स्केलेटल मसल्स की रेस्टिंग वाले कॉलम में जो अमाउंट नज़र आ रही है इट इज़ 1000 ml पर मिनट। हम इतना जो ब्लड है वो पर मिनट अपने मसल्स को रेस्टिंग फेज में सप्लाई करते रहते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आप लोगों ने शुरू कर दी एक विगरस एक्सरसाइज। व्हाट इज meant by vigorous exercise? Mean to say you begin to play tennis, or you run to deliver a ball, or you are going to play badminton for example, or you are a runner of marathon race। तो इन सारे केसेस में अब हालात बदल जाएंगे। Now muscles should be provided with maximum amount of oxygen, maximum amount of nutrients, and it should ensure the maximum drainage of the waste products। तो इस पर्पस के लिए आप फर्क देखें कि जो ही आप एक्सरसाइज की फेज में आते हैं तो अमाउंट 12,500 ml पर मिनट तक जा पहुंचती, एंड इट इज डेफिनेटली वेरी मच सिंक्रोनाइज्ड और इन हार्मनी विद द सिचुएशन। ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। रेस्टिंग फेज में आ जाएंगे या एक्सरसाइज के बाद बैठेंगे तो टेपर डाउन इफेक्ट होगा, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड की सप्लाई दोबारा से नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से इन केस ऑफ एक्सरसाइज, गेमिंग, जॉइनिंग जिम, समथिंग लाइक इट, फ्लो ऑफ ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स विल बी मैक्सिमम। अब देखना ये है कि इतने ज्यादा ब्लड को अगर यहाँ सप्लाई की गई है तो कॉम्पनसेटरी इफेक्ट कहाँ दिया गया है, मींस ब्लड का वॉल्यूम कहां से स्नैच किया गया है। तो उसके लिए आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि लुक एट दिस, राइट, लुक एट दिस, राइट। तो इन सारे केसेस आपको नजर आ रहा है कि जो हमारा ब्लड था वो रेस्टिंग फेज की निस्बत इस वाले केस में, राइट, और इस वाले केस में, राइट, ज्यादा प्रोवाइड कर दिया गया है। यानी कि आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब आपका हार्ट ज्यादा काम कर रहा होगा तो उसका फायदा ये होगा कि नंबर वन, आपके हार्ट को अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा सप्लाई होगी, आपका हार्ट अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा पंप आउट करेगा, मींस कि मोर कार्डियक इनपुट विल रिजल्ट अ मोर कार्डियक आउटपुट एंड वाइस वर्सा। फिर दूसरी बात यह कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। जब हार्ट रेट ज्यादा होगा तो जाहिर है इन दोनों का मल्टीपल अमाउंट हमारे यहाँ पे स्केलेटल मसल्स को मिलना शुरू हो जाएगी। वो जो अमाउंट हमने बढ़ाई है ब्लड की वो डेफिनेटली इन जगहों से ब्लड को स्नैच करके यहाँ पहुंचा के बनाई। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला काम रिवर्स हो जाता है आफ्टर हैवी मील। अगर आपने हैवी मील खा लिया है तो अब आपके मसल्स को ब्लड की जरूरत नहीं है, अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम पहले वाले प्रोसेस का रिवर्स कर देंगे। नाउ लुक एट दिस थिंग कि जब आप रेस्टिंग फेज में थे तो इस पर्टिकुलर चीज की निस्बत यहां ब्लड देखो कितना ज्यादा हो गया है, राइट। आप यू कैन सी ओवर हियर हम लोगों ने यहां जो जाने वाला ब्लड था वो भी इसको सप्लाई कर दिया है।
राइट। हम लोगों ने जो यहाँ जाने वाला ब्लड था वो भी यहाँ सप्लाई कर दिया है, तो प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स। यहाँ जाने वाला ब्लड भी इसको सप्लाई कर दिया। तो जब आप रेस्टिंग फेज में जाएंगे, आपने खूब जी भर के दावत एंजॉय किया, यू कैन से टेकन अ वेरी लैविश मील फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे आप लोगों के विसरा मीन सॉफ्ट बॉडी पार्ट को ज्यादा ब्लड की जरूरत है, और उसको हम लोगों ने यहाँ से कम करके और यहाँ पे मैक्सिमम करके पूरा कर दिया है। एक और सिचुएशन जो आपकी बुक में नहीं दी गई लेकिन बहुत वाइटल है, वो क्या है, वो है थर्मल चेंज। जब आपके सराउंडिंग में चेंज आती है तो भी बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन आती है आप लोगों के रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड इन द बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सर्दियों के मौसम में खड़े हैं तो आप लोगों की बॉडी में से हीट लॉस हो रहा है, हम उस हीट लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली अगर आप एक एक्सरसाइज की कंडीशन में चले गए हैं तो आपके बॉडी की जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कूलिंग इफेक्ट को बेटर करने के लिए भी आप लोगों की स्किन की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या कर दी जाती है, ज्यादा कर दी जाती है। सिमिलरली अगर आप रेस्टिंग फेज में चले गए हैं, आपकी बॉडी को अब हीट लॉस करने की जरूरत नहीं है, तो हम दोबारा से हीट करेंगे और वो वाला ब्लड जो हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज के दौरान में स्किन को प्रोवाइड कर रहे थे टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव हीट, अब वो दोबारा से रेस्टिंग फेज में रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर मैं ये कहता हूं कि इंटेलेक्चुअल्स के और सोचने वाले लोगों के ब्रेन्स ज्यादा सुपीरियर होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं, बिकॉज दे एक्सर्ट मोर फोर्स, दे एक्सर्ट, यू कैन से दे डिमांड मोर सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, तो यूजिंग मोर नंबर ऑफ ब्रेन्स एंड डेवलपिंग मोर नंबर ऑफ सर्किट्स, उनके ब्रेन के जो थिंकिंग और कॉग्निशन और रीजनिंग होती है वो डेवलप हो जाती है। सेम इज अ केस विद द बॉडी बिल्डर्स। बॉडी बिल्डर वाले केस में क्या होता है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म अपने मसल को ज़्यादा यूज करते हैं, उनके मसल डेवलप हो जाते हैं, राइट। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजेज ऑफ द ऑर्गन एंड सप्लाई ऑफ द ब्लड। आप इस पर्टिकुलर नॉलेज को अपनी बॉडी के लिए मैक्सिमम इस्तेमाल करने में कामयाब हों। आप बहुत अच्छा सोचें, आप बहुत अच्छे मसल्स को बिल्ड करने में कामयाब हों, ताकि आप एक हेल्दी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हो। इसी दुआ के साथ आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज।